विदा मुयार्ची मूवी रिव्यू। दोस्तों, मगज थिरुमानी ने अजित कुमार को एक अलग तरह की फिल्म में एक अलग तरह के स्टार में डाला। विदा मुयार्ची मूवी रिव्यू और रेटिंग। जबकि विदा मुयार्ची अजित के इर्द गिर्द घूमती है और वह पीड़ा और दृढ़ता से निपटने का सराहनीय काम करता है। फिल्म अर्जुन और रेगेना कैसोड्रा द्वारा निभाई गई भूमिकाओं पर आधारित है। विदा मुयार्ची मूवी में अजित कुमार का अर्जुन किसी भी तरह से हीरो नहीं है। खासकर तमिल सिनेमा परिस्थितिकी तंत्र में वास्तव में अगर फिल्म एक मनोरंजक एक्शन ड्रामा नहीं होती तो अर्जुन एक प्रमाणिक हारे हुए व्यक्ति होते और उनके लिए कुछ भी नहीं होता। वास्तव में इस फिल्म में भी लंबे समय तक अर्जुन कभी भी कारोबारी का सूत्रधार नहीं है, बल्कि परिणाम का उत्तर देने वाला मात्र है। और यही बात इसे और भी खास बनाती है, क्योंकि यह एक एक्शन फिल्म है जिसमें तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं और इसमें एक ऐसे सितारे को दिखाया गया है जिसका सारा स्टारडम छीन लिया गया है। लगभग मगज थिरुमैनी 1997 की फिल्म ब्रेकडाउन का आधार लेती है और कथानक के प्रति काफी हद तक वफादार रहती है, जिससे इसमें भारतीय संवेदनाओं के अनुरूप कुछ आवश्यक बदलाव होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अर्जुन और उनकी पत्नी कायल त्रिशा के बीच संबंधों को गतिशीलता में है, जो इस समीकरण में गंभीरता जोड़ता है जो फिल्म के बड़े हिस्सों को संचालित करता है। फिल्म जोड़ों के बीच रोमांस और शादी के वर्षों के दौरान धीरे धीरे होने वाले अलगाव को स्थापित करने से शुरू होती है। हमें उनकी यात्रा की झलकियां दिखाई जाती हैं, पहली मुलाकात से लेकर प्यार में पागल होने से लेकर रिश्ते में पहली दरार और कभी न ठीक होने वाली दरार तक। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोमांस भाग को प्रदर्शित करने के लिए गति का त्याग नहीं किया गया है, मैगीज और संपादन एन.बी. श्रीकांत को दो खूबसूरत अनिरुद्ध रविचंद्रन नंबरों के माध्यम से ये सब बताने का निर्णय लेने के लिए इंगित करें। लेकिन जैसे ही मैगीज कहानी से इस पहलू के साथ काम पूरा कर लेता है, वह एक्शन थ्रिलर मोड में प्रवेश करने के लिए गियर बदल देता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही पर हमारा परिचय इस गहन नाटक के अन्य खिलाड़ियों से भी होता है। रचित अर्जुन, दीपिका रेजेना केसुड्रा और माइकल आरब अर्जुन और कायल के बीच में प्रवेश करते हैं और इसके बाद तबाही और साजिश का मिश्रण होता है। यह इन हिस्सों में भी है कि मगज अकल्पनीय प्रतीत होता है और अजित को एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभाता है। अजित को फिल्म के हर किरदार द्वारा पीटा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, लात मारी जाती है, चिथड़े की गुड़िया की तरह फेंक दिया जाता है और घुमाया जाता है। और यह बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि अजित वास्तव में लंबे समय से कोई शक्तिशाली भूमिका नहीं निभा रहे हैं। वह कोई पुलिस वाला या गैंगस्टर या वकील या गांव का मुखिया आदि नहीं है। उसके पास एक सफेद पोश नौकरी है, उसके बैंक खाते में अच्छी खासी बचत और वह जीवन द्वारा उसे दिए गए कारणों से थक चुका है, यहाँ तक कि जब सभी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, तब भी वह उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है जैसे आप एक हीरो से उम्मीद करते हो। वह खलनायकों पर तुरंत हमला नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है, सोचता है, प्रतिक्रिया करता है और यहाँ तक कि पीछे हट जाता है। वह अचानक बंदूक नहीं पकड़ लेता और तुरंत लोगों को गोली मार देता है। वह अर्जुन के चरित्र की तरह प्रतिक्रिया करता है और यह विदा मुयार्ची को आज भी स्टार फिल्मों के एक ताजा जोड़ बनाता है। मगज की ताकत निसंदेह प्रत्येक चरित्र का विवरण है और कथा में कुछ मिनट के जोड़ हैं जो फिल्म में बहुत अधिक स्वाद जोड़ते हैं, चाहे वह अजरबैजान कार्यालयों में नामों की बरतनी का तरीका हो, रक्षित और दीपिका की पृष्ठभूमि की कहानियों हो और स्थानीय भाषा बोलने वाले अजरबैजानी अभिनेताओं से जुड़े सभी दृश्यों हों। ये सभी विदा मुयार्ची में प्रामाणिकता जोड़ते हैं। दूसरी ओर अंतिम कार में यही विवरण गलत हो जाता है, जो बहुत जल्दबाजी में किया जाता है। भले ही इन हिस्सों को मैगीज की गौर प्रति प्रवृत्ति के कारण ऊंचा किया गया है और यह वास्तव में दिलचस्प और जानबूझकर मजाकिया और विचित्र है। यह लीड को किनारे पर देता है और खलनायकों के बारे में जानकारी डंप कर देता है, लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, मैगीज एंड कंपनी एक ऐसी फिल्म पेश करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमें फिल्म के हर दृश्य में यह एहसास कराया जाए कि वह ही है जो मजबूर
से शीर्ष पर है। जाहिर है कभी कभी स्टार की सेवा होती है लेकिन प्रशंसकों की सेवा कभी नहीं होती है और इससे सारा फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि अनिरुद्ध का संगीत भी केवल अजित को ऊपर उठाने के लिए नहीं है बल्कि पात्रों के साथ न्याय करने के लिए है। दमयंती को स्टंट अनुक्रम भी सही मिलते हैं और इसे न्यूनतम रखने का निर्णय निर्माताओं को निष्पादन के बारे में आविष्कारशील होने की अनुमति देता है। कार के अंदर करीबी हाथों लड़ाई और एक उत्कृष्ट दिखने वाली लड़ाई है जो बाकू की विशाल खाली धूल भरी सड़कों पर पीछा करने के लिए दृश्यों के बराबर है। विद्यार्थी का एक और पहलू जो वास्तव में काम करता है वह है प्रदर्शन। जबकि फिल्म काफी हद तक अजीत के इर्द गिर्द घूमती है और वह पीड़ा और दृढ़ता से निपटने का सराहनीय काम करता है। फिल्म अर्जुन और रेगेना द्वारा निभाई गई भूमिकाओं पर आधारित है। वो कारोबारी में एक अजीब सा माहौल लाते हैं और अपनी भूमिकाओं को उस दृढ़ विश्वास के साथ बेचते हैं जो फिल्म के माध्यम से सुसंगत है। आरव के लिए भी यही बात लागू होती है। हालांकि तिरसा प्रभावी है लेकिन एक बार गियर बदलने के बाद उसे इस फिल्म में पर्याप्त काम करने का मौका नहीं मिलता है। इस रूप में विद्वान विदामुयार्ची तमिल सिनेमा में सुपरस्टार फिल्मों के विकसित मानकों की एक आकर्षक वृद्धि है। यह दर्शाता है कि अंतर ऊपर से नीचे तक आना चाहिए और जब अजित जैसे सुपरस्टार छवियों के बजाय भूमिकाएं निभाने का निर्णय लेते हैं और मगेज जैसे निर्देशकों को दृष्टि के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं जिनकी अपनी एक अलग आवाज होती है तो परिणाम सभी के सामने होता है। बेशक विदामुयार्ची कोई मनकथा या विश्वासम नहीं है लेकिन बात यह है यह होना जरूरी नहीं है, यह बिल्कुल भी होना जरूरी नहीं है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।